तो हेलो दोस्तों, आज है 15 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन है चेन्नई, बी है जयपुर, सी है इंदौर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन है चेन्नई में किया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं? ऑप्शन है म्यांमार, बी है सिंगापुर, सी है बांग्लादेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंगापुर देश से। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में GRSE किस राज्य की अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? ऑप्शन है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है किस राज्य? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? ऑप्शन है सूरत, बी है बेंगलुरु, सी है अयोध्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बना है सोलर लाइट का स्थापना का। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात राज्य में करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है पुष्पा भारती, बी है दिव्य कीर्ति सिंह, सी है सविता लाडेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। दिव्य कीर्ति सिंह बनी है पहली महिला। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? ऑप्शन है म्यांमार, बी है मॉरिशस, सी है बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मॉरिशस। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है असम,
बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य को मिला है प्रथम स्थान। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, बी है अमेरिका, सी है कनाडा, डी है जर्मनी। तो वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है दुनिया का पहला। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए धनबाद, बी है गाजियाबाद, सी है फरीदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया विज्ञान महोत्सव IISF का? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फरीदाबाद में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो PNTG स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय, डी है ए और बी दोनों। तो चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए मालदीव, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मालदीव देश। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए UAE, बी है USA, सी है जापान, डी है इजराइल। तो निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों USA ने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, CBI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो रिपोर्ट के अनुसार CBI क्रेडाई का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में SC ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी है ओडिशा, सी है आंध्र प्रदेश, डी है बिहार। तो SC ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने किया। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है अल्फाबेट, बी है टेस्ला, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी है TCS। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। तो प्रश्न नंबर 17 है आपका, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, बी है 9 जनवरी, सी है 10 जनवरी, डी है 15 जनवरी। तो भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन है पोंगल, बी है ओणम, सी है लोहड़ी, डी है दुर्गा पूजा। तो 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोहड़ी त्यौहार मनाया गया है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, महिला उद्यमिता अछोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है असम, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान, डी है केरल। तो महिला उद्यमिता अछोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों असम राज्य में। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है आपका, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।